प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें तय किया गया कि रबी की 6 फसलों पे इस वर्ष का एमएसपी क्या होगा। लेकिन उससे पहले के कदम भी अगर आप देखेंगे तो लगातार उस दिशा में उठाए गए कि लागत प्लस 50% मुनाफा कम से कम किसान को मिले। और हमारे आज तक के निर्णय 2018 के बाद आज तक देखोगे तो सभी फसलों में अधिकतर में लागत प्लस 50% से ज़्यादा है। जैसे गेहूं में की ले लो तो दुगने से ज़्यादा है लागत से। इसी तरह से बाकियों में किसी में 104% है, किसी में 88, किसी में 60, किसी में 50% ज़्यादा है। तो हमने सुनिश्चित किया है कि लागत प्लस 50% हो। और इस बार की भी रबी की जो फसलें हैं, जैसे गेहूं में 2015 से बढ़ाकर 2125 किया है तो 110 रुपये का उसमें वृद्धि की है। जौ में 1635 से बढ़ के 1735 किया है तो 100 रुपये की वृद्धि उसमें की है। चना में 5230 से बढ़ाकर 105 रुपये बढ़ाए तो 5335 कर दिया है। मसूर में 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया, 500 रुपये की वृद्धि उसमें की है। रैपसीड और सरसों में 5050 से बढ़ाकर 5450 किया है, यानी कि 400 रुपये की वृद्धि उसमें की है। कुसुम में भी 209 रुपये की वृद्धि की, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 कर दिए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां एक और वृद्धि भी की, और अगर आप 2014 की तुलना से देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने में लगेगा। कहीं 48% से लेकर 95% तक उसमें वृद्धि हुई है। ये अपने आप में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि एक और दुनिया में बढ़ते हुए खाद के दाम का असर भी किसानों पर नहीं पड़ने देता। हमने कोई दाम नहीं बढ़ाए। 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी इस साल यूरिया पे ही हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह से किसानों को दाम भी एमएसपी के बढ़ा के दे रहे हैं। खरीद भी हम पहले से दुगनी से ज़्यादा कर दी 2014 के मुकाबले। तो हर वो कदम जो किसान के हित में वो मोदी सरकार ने उठाया है। और फसलें अगर पहले उनकी नष्ट हो जाती थी तो 50% कम से कम हो, हमने उसको भी कम करके 30% किया है। तो उनको मुआवजा भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले से ज़्यादा मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि 2,16,000 करोड़ रुपये अब तक हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। ये अपने आप में किसानों के मदद के रूप में है। हर कदम उस दिशा में है। सोलर पंप लगाने हो, उत्पादकता बढ़ानी हो, नई टेक्नोलॉजी लानी हो, या पीएम किसान समृद्धि केंद्र अब बनाने 600 से ज़्यादा, अपने आप में दिखाता है कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र तो एक किया कि भारतीय खाद के रूप में, साथ ही साथ मिट्टी, बीज, खाद, इसकी जानकारी भी मिले, मिट्टी की जांच भी हो, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया जा सके किसानों को। ये पीएम किसान समृद्धि केंद्र उसमें भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। रिटेल इन्फ्लेशन का क्या होगा, क्योंकि कमिटमेंट है सरकार का एमएसपी को लेकर, उसका प्रभाव तो रिटेल इन्फ्लेशन पे पड़ता है। आप कुल मिलाकर देखें, दुनिया भर के देशों के साथ मिलाकर देखेंगे, जितनी महंगाई दुनिया के देशों में उससे बहुत कम कंट्रोल करने का प्रयास हमने किया है। हर कदम वो उठाए हैं कि आम नागरिक पर उसका बोझ ना पड़े। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम भी दुनिया में किसी देश ने किया तो भारत ने किया है।